औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत ही अहम सवालात 2024 के 9th क्लास साइंस वालों के हमने चैप्टर वाइज निकाल कर आपको सोल्व करके दिखाने हैं। हर बच्चा इनको अच्छे तरीके से करे, इसके अलावा कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है। 75 में से 75 नंबर आपके आएंगे। ठीक है जी, आइए देखिए, हमने डेफिनेशंस और शॉर्ट सवाल सब कुछ निकाल कर अपने सामने पेश किया। पहला सवाल ये है, यूनिट नंबर 9, डिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। कार्टेशियन प्लान के अंदर जियोमेट्रिकल शेप की स्टडी करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। डेफिनेशन क्या है? दिस इज वेरी वेरी सिंपल, आप मेरे साथ ही रिवाइज करेंगे। Coordinate geometry is the study of geometrical shape is the Cartesian plan। फिर सुने आप अच्छे तरीके से, Coordinate geometry is the study of geometrical shape in the Cartesian plan। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, आप इस डेफिनेशन याद करें और अगला क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये यहां पे ट्राइंगल लिखना था, मैंने इसका साइन डाल दिया। ठीक है, एक ट्राइंगल की जितनी भी साइड्स हैं सेम होंगी उसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। यानी कि इफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर सेम, यानी कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स सेम होंगी उसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। राइट, दूसरी डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होगी। अगली है स्केलियन ट्राइंगल्स। If measure of all three sides is different, एक ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं वो डिफरेंट होंगी तो आप उसको कहेंगे स्केलियन ट्राइंगल्स। राइट, अगली बात, राइट एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, a triangle in which one of the angle has measure equal to 90। कहता है एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल जो है आपका 90 का होगा, आप उसको कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट, एक मिसाल देखें, ये छोटी सी मिसाल बनाने लगा हूं मैं यहां पर। ये जो एंगल है ये 90 का है, एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 का होगा, उसको कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट, आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइसोस्केलियस ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कहते हैं ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास which has two side with equal length, दो साइडों की जो लेंथ है एक जैसी है। ठीक है, will the third side has a different length, और जो तीसरी साइड है उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, उसको आप कहेंगे आइसोस्केलियन ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, ये आपको 5 डेफिनेशंस मैंने अभी यहां पर बताई हैं। आए अगले सवाल की तरफ। फाइंड डिस्टेंस। पेपर के अंदर आपको ये दो किस्म से सवाल पूछ सकता है। आपको ये भी कह सकता है कि आप डिस्टेंस का फार्मूला लिखें, आपको कोई से दो यानी कि डिब्बे दिए होंगे, दो ब्रैकेट्स दी होंगी, कहेगा फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला। आइए सबसे पहले बेटा इसको देखें आप। ये देखें, एक ब्रैकेट के अंदर दो लफ्ज होते हैं, पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, यहां पर ये क्या है x, ये क्या है y, ये कौन है x, ये कौन है y। बात समझ रहे हैं आप? तो इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं y2। अगर एक और ब्रैकेट होती x3 y3। ठीक है, अब आप यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, देखें, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला है। बात याद रखिएगा कि पहले ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1, दूसरी ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y1, इसको मॉड्यूल्स बोलते हैं, सीधी दो लाइनों को। इसका मतलब होता है इसके अंदर जितने भी लफ्ज आएंगे अगर कोई माइनस आया तो खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए जरा, कीमतें पुट करें आप सबसे पहले तो।
ये देखिए आप, ये क्या है x2, x2 कौन सा है 6, यानी कि 6 माइनस x1 है, x1 कितना है -8, माइनस माइनस प्लस, राइट, प्लस हो गया। y2 कितना आपके पास 1 है, माइनस y1 कितना है 1, तो देखिए आप ये क्या बन गया आपके पास 6 और 8 48, सॉरी 14 का स्क्वायर, 1 और 1 में से 1 गए तो 0, 0 का स्क्वायर ले तो 0, 0 को इसके अंदर मर्ज किया तो ये बन गया। अब दिस इज वेरी सिंपल, आप जानते हैं 2 जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो यू आर 14 आंसर। इसको कहते हैं डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस के जो याद रखेंगे, जो भी वैल्यूज आए आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही सोल्व करेंगे, चाहे जो अलामत जो मर्जी हो आपके, ठीक है। अगला सवाल है फाइंड मिड पॉइंट। याद रखिए मिड पॉइंट क्या है, पहले फार्मूला लिख लिया मिड पॉइंट का, x1 जमा x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 जमा y2 डिवाइडेड बाय 2, ये जी मिड पॉइंट का फार्मूला है। बात याद रखिएगा, ये जो मैंने x1 लिखा है ये पाँव में है, ये x के ऊपर नहीं है। ये जो y2 लिखा है ये y के ऊपर नहीं है, y के नीचे है, पाँव वाली साइड पे है ये, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बेटा बताया था, एक ब्रैकेट के अंदर दो लफ्ज होते हैं, पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं। पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं, ठीक है जी। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ओके। आइए इसके अंदर आप अपनी अपनी वैल्यूज पुट करें। x1 कितना है -4, x2 कितना है, x2 हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही आ गया। y1 कितना है 9 प्लस y2 कितना है -3, तो बच्चों आपके पास ट्रू ऐसे ही आ गया, ठीक है जी। आगे देखिए, माइनस प्लस माइनस, -4 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना बनेगा 9 -3 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा क्या आ गया आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। देखिए आप, जगह कम होने की वजह से यहां लिखेंगे -8 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2 3 6, तो आंसर क्या आ गया -4 and 3, योर आंसर। इसको कहेंगे मिड पॉइंट। आई विल होप इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड स्क्वायर। बेटा बात याद रखें, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चार ऐसी चीज जो चारों तरफ से घेरी हो और जिसकी लेंथ एक जैसी हो और 90 का एंगल भी बना रही हो, उसको आप कहेंगे स्क्वायर। डेफिनेशन देखें, अ स्क्वायर इज अ क्लोज फिगर इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, जो आगे पीछे पॉइंट होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट नहीं होते, उसको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। एंड लेंथ ऑल साइड इक्वल, तमाम साइडें इक्वल होंगी। एंड मेजर ईच एंगल इज 90, और 90 का एंगल बनता होगा, उसको आप कहेंगे स्क्वायर, राइट। ये है कोलिनियर पॉइंट। याद रखिए यहां पर कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट कौन से हैं, पहले ये देखिए आप, कहते हैं दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, उसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। बात समझ गए आप? फिर सुने, कोलिनियर पॉइंट कौन से हैं, जो दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज करें, तो उसको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। अगर डिफरेंट हैं, आगे पीछे हैं, तो वो है नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है बच्चों। 9 सवाल हमने आपको करवा दिए हैं, आगे आप देखें इंशाल्लाह हम जो इसके सवाल हैं वो भी आपको करवाते हैं। आए कोई भी शिदादे हो, देखें फाइंड डिस्टेंस। एक और हम डिस्टेंस का आपको सवाल करवाने लगे हैं, बहुत ही खूबसूरत, ध्यान समझिएगा जरा। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले बेटा डिस्टेंस का फार्मूला लिखें आप,
क्या होता है, अंडर रूट एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। आपने कौन कौन सी गलती नहीं करनी, देखिए ये तमाम चीजें जो है अंडर रूट के अंदर है। एक बात, एक्स की 2 एक्स की 1, एक्स एक्स वाले एक साइड पे है, वाई वाई वाले एक साइड पे है। अब आपको बताया था एक ब्रैकेट के अंदर दो लफ्ज होते हैं, पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। तो इसके मुताबिक इसको x1 कह दे, इसको x2 कह दे, इसको y1 कह दे, इसको y2 कह दे। बात समझ रहे हैं आप? तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें जरा। x2 कितना है, x2 है मेरे पास -4 माइनस x1 कितना है -4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है ये वाला, राइट। अब देखिए आप, माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है। आपने कुछ भी नहीं करना, -4 तो इसको प्लस कर देना जी, ये दोनों कट हो जाएंगे, आ जाएगा 0। तो यहां पर आ गया 3 माइनस जैसे 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का है, कट हो गए। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 को इसके अंदर जमा करें तो यही बन जाएगा। बाकी क्या आपके पास बन गया, मेरे पास बन गया 3 माइनस जैसे 2 का होल स्क्वायर, 2 जैसे से कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3 माइनस जैसे 2, योर आंसर। कैसा है, ऐसा वैसा है कि नहीं, कितना आसान सवाल है। इसको देखिए आप, फाइंड मिड पॉइंट, सॉल्यूशन लिखिए आप। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद नहीं अभी तक हुआ तो याद करें, x की 1 x की 2 डिवाइडेड बाय 2, y की 1 जमा y की 2 डिवाइडेड बाय 2। पहला लफ्ज क्या है, पहला लफ्ज x है, दूसरा लफ्ज y है। पहला लफ्ज x है, दूसरा लफ्ज y है। बात समझ रहे हैं आप? तो इसको क्या कहेंगे x1, इसको x2, y1 y2, इसकी कीमतें पुट करें आप। x की 1 कितना है -8 प्लस x2 कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2, y की 1 कितना है 1, y की 2 कितना है 1। ठीक है, यहां पर स्क्वायर नहीं है। तो क्या ये बच्चों क्या आ गया, इसको सोल्व किया तो -2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग की तो -1 एंड 1। ये ले जी, आपका चैप्टर नंबर जो 9 है अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट है। अगले चैप्टर की आप वेट करें। अल्लाह हाफिज। आपको बताने लगे हैं 9th क्लास साइंस वालों का चैप्टर नंबर 10। याद रखें, इस ये 6 सवाल लिखे हैं मैंने साथ, इसमें से आपको एक शॉर्ट सवाल पेपर के अंदर लाजमी आना है। चैप्टर नंबर 10 का पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो तरीकाकार है बेटा वो ये है कि एक शॉर्ट सवाल आपको लाजमी आना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन का आंसर नहीं लिखा क्योंकि वो लेंथी डेफिनेशन थी, हमें टाइम ज्यादा दरकार था। आप अपनी बुक से खुद डेफिनेशन तैयार करेंगे। आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइन कॉन्ग्रुएंट। एक SAS कोसिल्यूट क्या होता है, ASA कोसिल्यूट क्या होता है, SSS कोसिल्यूट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, HS कोसिल्यूट क्या होता है। ये आपने 6 डेफिनेशन घर बैठकर सिर्फ 10 या 15 मिनट इसके ऊपर लगाने हैं और आपको डेफिनेशन ये तैयार हो जानी है। और इस चैप्टर से जो शॉर्ट सवाल आपको आएगा हम आपको वो बताने लगे। आइए देखिए जरा इस सवाल को देखिए, कहता है फाइंड अननोन वैल्यूज। आपने यहां से अननोन वैल्यूज फाइंड कर दिए बेटा। ध्यान से देखिए, अननोन वैल्यूज यहां पे कौन सी हैं, एक ट्रायंगल है, यहां पर कोई भी नहीं है, यहां पर x है। हमने यहां से अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। ध्यान से देखें वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। देखिए एक कॉर्नर इस कॉर्नर के इक्वल है, 2 कॉर्नर है, ये भी 40 का है, ये भी 40 का है। ठीक है जी, ये भी 80 का है, ये भी 80 का है। अब बात ये है ये x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा 60 के।
मैंने आपको वैसे बता दिया है 60 के बराबर है। आपने क्या करना है, इसका सर पकड़े, इसको पहले सीधा कर दिया, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, इस ट्रायंगल को पकड़े और सीधा कर दें। यानी मैं इसको सीधा करने के लिए गया तो मेरे पास ट्रायंगल बनी कुछ इस तरह से बन गई। देखिए आप, ये ट्रायंगल एक मिसाल है, ये तो आ गया ना आपके पास 40, ये यूं घूम जाएगा इधर ऐसे, ये आपके पास आ गया 80, ये मेरा बेटा आ गया पास फिर क्या बन गया 60। इनको नाम दे दो A B C। अब इसको यहां से पकड़ो और यूं घुमा दो ऊपर को। कोई ट्रायंगल सीधी करनी हो नीचे तो लेके आते होते हैं, वो तो ऊपर लेके जाते होते हैं, आप ऊपर यूं कर दें इसको, राइट। तो ये L आ गया 40, ये N आ गया X, ये M आ गया आपके पास 80। ये ले जी, मैंने दो ट्रायंगल को पकड़ के बेटा सीधा कर दिया। बात याद रखें, जब आप ट्रायंगल सीधे कर रही हैं, ये जो ये है लेंथ है जो, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी। अगर बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो 90 के एंगल बन जाएगा। आपने थोड़ी सी अंदर रखना है, 40 बनाएंगे। देखिए 40 के बराबर है, जो 80 है वो 80 के बराबर है, तो 60 किसके बराबर होगा, 60 बराबर होगा x के। तो ये आपका आंसर है। ओके, आइए जी अगली डेफिनेशन देखते हैं। कहता फाइंड अननोन वैल्यूज। अगर आप इसके ऊपर देखें तो अननोन वैल्यूज कौन सी है, x और m, यानी कि हमने x और m फाइंड करना है। बेटा देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं ABD ADC। इससे साबित क्या होगा, दोनों ट्रायंगल दोनों के इक्वल हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना है, देखिए BD बराबर है DC के, यानी कि आप करेंगे 5m - 3 बराबर है 2m + 6 के। ये आप लिखेंगे नीचे थोड़ा सा ना खूबसूरत करके, BD बराबर है DC लेंथ के, ठीक है। ये प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस 2m, 6 इधर आके इसको प्लस कर दें, 3m आ गया, ये आ गया 9, इधर डिवाइड कर दो, m कितना आ गया, m आ गया 3 × 9, राइट। m आपके पास 3 आ गया। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा 5x + 5 = 55। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 50 आएगा आपका। 5x = 50, इसके ऊपर डिवाइड कर दें, कितना आ गया 5 × 5, ये आपके पास x आ गया 10, राइट। इस तरह से आपका ये भी आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखें आप, कहता फाइंड अननोन वैल्यूज। यहां भी अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है आपने। तो सबसे पहले देखिए अननोन वैल्यूज है कौन सी है, x है, z है और y है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो ट्रायंगलों को पकड़ के सीधा करेंगे। सीधा कैसे करना है वो ध्यान से जरा देखिए। पर मैं इसको पकड़ने लगा हूं, ये इसका छोटा सर है ना, इसको पकड़ के यूं घुमाया आपने, तो ये जो एंगल है राइट एंगल इस तरह से बन जाएगा। ये आपका एंगल आ गया जी। जब इसको पकड़ा यूं करके घुमाया, ये वाला कैसे चला जाएगा, खुद ब खुद ही ये भी आपका इस साइड पे आ जाएगा एंगल, ठीक हो गया। एंगल के जो है वो B है एंगल वाला। यहां एंगल वाला कौन है, यहां पर Q है। अब इसके साथ छोटी लेंथ वाला कौन है, छोटी लेंथ वाला बेटा है आपके पास यहां पर P, तो ये आपके पास R है। यहां पर देखिए ये C ऊपर चला गया, C के लंबी लेंथ वाला कौन था, ये C है, ये आपका आ गया B, A आ गया सॉरी, राइट। आइए देखें, अब पहले इसको देखें, Q और R किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर। एक बात, P और Q किसके बराबर है, X के। P और ये अपना R क्या है, 5 सेंटीमीटर एंगल के सामने वाला। देखिए यहां एंगल के सामने कौन है, ये वाला y - 1। A और B कितना है, 3 सेंटीमीटर। B और C कितना है, Z है, राइट। इसे साबित ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये वाली साइड, ये जो बेस है इस बेस के बराबर है, ये जो हाइपोटेन्यूस है इस हाइपोटेन्यूस के बराबर है। y - 1 = 5 आ गया, ये माइनस इधर आएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 6।
तो ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर के बराबर है, तो जी आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। ये लेंगे आपका चैप्टर नंबर जो 10 है वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से कंप्लीट हो गया है। हमने चैप्टर नंबर 9 और 10 ये तैयार करें, इंशाल्लाह पेपर में लाजमी आएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हम आपको चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बताएंगे जो पेपर के अंदर आपको आने के चांसेस हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखें। डिफाइन पैरेललोग्राम विद फार्मूला। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल जिनको सम करें, दो एंगल जिनको सम करें और 180 बन जाए उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री, और जिसका आंसर 90 आए उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री। ठीक है जी। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ट्रापीजियम की डेफिनेशन लिखें और एक डेफिनेशन ये भी लिख लें आप, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये आपके पास एंगल है, इसको आप सेंटर से हाफ कर दें इक्वल पार्ट में, तो इसको कहते हैं बाइसेक्टर। राइट, आइए जी पहला सवाल देखते हैं। कहते हैं फाइंड अननोन वैल्यूज। बेटा देखिए यहां पर ए बी सी और डी आपको 4 साइड्स दी हुई हैं और 4 ही आपको एंगल दिए हुए हैं। बात याद रखें, चारों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल सी के। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल ए के। तो आप फिर क्या करेंगे? तो खुद ब खुद ही आप कह देंगे 11x बराबर है 55 के। ये मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कर दें आप, क्या आंसर आ गया? 11×5 = 55। कैसा है? ये आपका आंसर आ गया। अब इस सवाल को देखें जरा आप, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अब लिखे 9। अब क्या करेंगे? 5m - 10 जो है वो बराबर है 125 के। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी कि 135। बेटा इसको डिवाइड कर दें आप इधर 5 को, 135 डिवाइड 5, तो मेरा बेटा क्या आ गया आपके पास? 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35। तो बेटा m जो है आपके पास आ गया 27। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस साल पेपर में आने के इसके 100% चांसेस हैं, याद रखिएगा। यहां पर देखें आप, ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल भी हैं। एक बात, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और आपको एक बात नजर भी आ रही है, ये चारों एंगल 90 के एंगल हैं, और 90 चारों का सम करें तो 360 बनता है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए आप, जो n है, n एंगल है वो बराबर है 75 के। एक बात क्लियर? ठीक है, मैंने सबको फाइंड करना है, m को, n को, x को, सबको फाइंड करना है। ठीक है, अगली बात ये है, नाउ अब अगर हम ऐसा कर दें, x जमा n जमा m जमा 75, तो बड़े ये किसके बराबर आएगा? 360 के। 360 क्यों किया? ये 90 के एंगल बन रहे हैं, जमा और इधर क्या आएगा तो माइनस। ये आपके पास आएगा जी 360 में से माइनस करो, कितना आता है भाई? कितना बनेगा ये आपके पास बनेगा 10, 5, 1 कैरी 15, 85, 285 आएगा, 285। राइट, अब आप देखें, जो 285 तो आएगा, तो n किसके बराबर है? n भी 75 के बराबर है, तो आप क्या करेंगे? यहां लिखेंगे 75 प्लस m, ये प्लस इधर आएगा तो फिर माइनस हो गया, 285 - 75, तो बेटा आपके पास आएगा 210 x डिग्री और m डिग्री आ गया आपके पास 210। बट क्या याद रखें, x और m दोनों बराबर हैं, x और m दोनों बराबर है, तो आप क्या कहेंगे? बट क्या आपको गिवन है x डिग्री और m डिग्री दोनों ही बराबर हैं, तो क्यों ना इस वाले को मैं x कह दूं, x डिग्री प्लस x डिग्री, यानी कि 210 हो गया, जमा किया तो 2x डिग्री
210 इसको आप इधर डिवाइड कर दें तो क्या आपके पास आएगा, x आपके पास आएगा बेटा 2 एकम 2, 2 एकम 2 5 10, 105 आपके पास x भी आ गया। इससे साबित क्या होगा, आपके पास जो x है वो 105 है, तो m भी 105 होगा फिर आपके पास, तो और कोई चीज रहेगी आपकी, देखिए गुड। अब आप क्या करेंगे, इसको x किसके बराबर 105, x कहां पर है, यहां पर x की जगह पर 105 लिखिए आप, देखिए आप 105 210 जमा और इधर आएगा तो माइनस, ये लीजिए आपके पास जो m डिग्री है वो भी 105 ही आ गया, राइट। इस तरह से आपका आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। m एंगल b और m एंगल c दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो याद रखिए एंगल जो a है वो है आपके पास 130 और एंगल c भी कितना है आपके पास 130। दो बातें क्लियर। अगर मैं यहां पर ऐसा करूं, कैसा, मेजर एंगल जो b है इसको मैं अगर ऐसा करूं, मेजर एंगल b को, देखिए इन दोनों को जमा करें तो कितना बनता है 180 में से मेजर एंगल a निकालें तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 180 माइनस मेजर एंगल a कितना 130, तो कितना आपके पास आ गया है खुद को खुद ही, तो 60। तो मेजर एंगल जो a है b है सॉरी, वो आपके पास 60 है। ये ले प्यारे बच्चों, हमने आपको चैप्टर नंबर 11 के भी जो अहम सवालात थे वो भी करवा दिए हैं, इनको तैयार करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको अगले चैप्टर जितने भी हैं उनके जो अहम सवालात हैं बताएंगे। ओके, टेक केयर।